मोहम्मद नईम सफदर अंसारी साहब जी। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। मैं सबसे पहले अल्लाह ताला का बेहद मशकूर हूँ कि उसने आपको और हम सब को यहाँ अपने इस सूबे की आवाम की खिदमत के लिए ये जो ड्यूटी असाइन की है, चाहे वो गवर्नमेंट की तरफ से हैं, चाहे वो अपोजिशन की तरफ से हैं, सब अपनी अपनी एफर्ट और कोशिश कर रहे हैं और इन सारी चीज़ों का महवर हमारे इस सूबे की आवाम और उनकी सहूलत है। मैं सबसे पहले आज के इस इजलास में जो बजट पे गुफ्तगू है उस हवाले से अपनी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा, वज़ीर ख़जाना मियाँ मुश्तबा शुजाउर रहमान और उनकी तमाम टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने एक ऐसे चैलेंजिंग टाइम में एक ऐसा टैक्स फ्री बेहतरीन बजट पेश किया जो ना सिर्फ आज के इन हालात को बल्कि आने वाले मुस्तकबिल की भी अक्कासी करता है। अक्कासी इस हवाले से है कि अगर हम इस बजट में एजुकेशन पे देखें तो स्कूल अपग्रेडेशंस के लिए, मिसिंग फैसिलिटीज़ के लिए और कॉलेजेस के लिए और उनकी मिसिंग फैसिलिटीज़ के हवाले से जो ब्लॉक एलोकेशंस का एक कसीर रकम रखी गई है, तो मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह इस साल में हमने जैसे बेहतरीन परफॉर्म किया, अगले आने वाले बजट में हम यहाँ खड़े होके इन मिसिंग फैसिलिटीज़ को छोड़ते हुए, काम करके मुकम्मल करते हुए आगे बढ़ेंगे और बहुत से बड़े मेगा प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। मैं यहाँ हमारे डिस्ट्रिक्ट कसूर में चीफ मिनिस्टर साहिबा ने नवाज शरीफ टेक्निकल इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के क़याम की मंजूरी दी है। चूंकि हमारा ज़िला किसी हवाले से नज़रअंदाज माजी में ज़रूर होता रहा, एजुकेशन मिनिस्टर ने कहा यूवास का क़याम बना, वो सब कैंपस था, उसको अपग्रेड करके इन्होंने यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया, बहुत अच्छी बात है। ये टेक्निकल इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी जो बन रही है ये उससे भी अच्छी बात है, हमें खुशी है इस बात की। मगर मेरी गुजारिश होगी कि ये वो मंसूबे हैं जो इलाकाई तौर पे महदूद ना हो जाएं, इनको शहर कसूर और ज़िला के हेड क्वार्टर पे बनाया जाए ताकि जहाँ पे आबादी एक तरफ 1 मिलियन के करीब क्रॉस कर रही है और एक तरफ चंद हज़ारों में है, हमें इस बात पे कोई कतई एतराज़ नहीं कि ये यूनिवर्सिटी कब कैसे आए। हमारी सिर्फ ये प्रायोरिटीज़ हैं कि ये इलाकाई जोग्राफी को देख के कसूर हेड क्वार्टर में बनाई जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे और जितने स्टूडेंट्स जिनकी ये ख्वाहिश भी है और जिनकी ये ज़रूरत भी है उससे इस्तेफ़ादा हासिल कर सकें। मैं इसी हवाले से एक अहम चीज़ जो जहाँ मिनिस्टर फाइनेंस मिनिस्टर के गोश गुजार ज़रूर करूँगा, जनाब चेयरमैन, हमारे डिस्ट्रिक्ट कसूर को एक हवाले से बड़ा इसके साथ ज़्यादती होती रही है माजी में। वो कभी हमें LDA में शामिल कर दिया जाता है, कभी गवर्नमेंट चेंज हो तो उसको वहाँ से निकाल दिया जाता है और उसका खमियाजा हमारी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट और हमारी MCs को इस शक्ल में भुगतना पड़ता है कि ना वहाँ पे हम कोई टैक्स कलेक्ट कर पाते हैं और ना वहाँ कोई ऐसा इंतज़ाम और इंतज़ाम है। तो मेरी इस कॉन्टेक्स्ट में बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट होगी कि हमें डिस्ट्रिक्ट इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट कसूर का क़याम वहाँ पे किया जाए ताकि एक DIT कसूर बने, हम अपने डिस्ट्रिक्ट कसूर को पूरे तरीके से वॉच कर सकें, वहाँ के प्रोजेक्ट्स जो हैं उनको खुद मैनेज करें, खुद उनकी टेक केयर करें और वहाँ की ज़रूरियात को, वहाँ के जितने भी हमारे इलाकाई ज़रूरत है उन सबको मीट किया जा सके। मैं एक ऐसा मंसूबा जो
पिछली गवर्नमेंट में 2013 से 18 के दौर में मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर थे, उनकी बड़ी ज़बरदस्त मेहरबानियां रही हमारे कसूर के हवाले से। ख़ास तौर पे वहाँ हमें रोही नाले का प्रोजेक्ट मिला था, वो बड़ी कामयाबी से मुकम्मल हुआ, मगर उसके साथ दोनों अतराफ पे रोड्स भी रखी गई थी। लेकिन जब वो गवर्नमेंट चेंज हुई तो वो उस स्कीम को ऑन गोइंग पहले कहा गया, फिर इसको ड्रॉप कर दिया गया। मेरी गुजारिश होगी उस स्कीम को अगर दोबारा एंटर किया जाए, रीअलाइव करें, तो उससे ना सिर्फ शहर बल्कि पूरे डिस्ट्रिक्ट को फ़ायदा होगा। मैं यहाँ एक ऐसा इनिशिएटिव, अभी चंद दिन पहले मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट से भी बात हुई, कसूर डिस्ट्रिक्ट के लिए हमें बदकिस्मती से वहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कोई बंदोबस्त नहीं। माजी में वहाँ चलती थी बसें जिससे कसूर के लोग फ़ायदा लेते थे, लेकिन अब वहाँ पे कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अरेंज नहीं। तो जैसे अभी इलेक्ट्रिक बसेज आ रही हैं, तो जो पहला फेज़ हो हमारे कसूर को उसमें शामिल किया जाए, उससे दो चीज़ों का मसला हल होगा। एक तो फ़िरोज़पुर रोड पे हमारी ट्रैफिक के मसाइल में कमी आएगी, साथ वहाँ के लोगों को बेहतरीन और सस्ती ट्रांसपोर्ट मुहैया होगी। प्लीज जी, मैं लास्ट पे मैं एक ऐसा इनिशिएटिव जो अभी चंद महीनों पहले पंजाब गवर्नमेंट ने शुरू किया है, मैं उसको अप्रिशिएट इस हवाले से ज़रूर करूँगा। वो साफ़ पानी और फिल्टर प्लांट्स की रिहेबिलिटेशन है, जो पंजाब के पूरे ज़िला और हर किसी हलके में अक्रॉस द बोर्ड साफ़ पानी कंपनी उसको देख रही है। वो एक अच्छा इनिशिएटिव है। अभी तो पहले फेज़ में उसकी रीवैम्पिंग कर रहे हैं, रिहेबिलिटेशन कर रहे हैं। मेरी ये गुजारिश होगी कि इस बजट में जहां हमने साफ पानी की मद में फंड्स रखे हैं, तो आने वाले वक्त में, आने वाले बजट में साफ पानी के लिए कसीर रकम रखें और नए फिल्टर प्लांट्स की मंजूरी दें, ताकि ये सारे दोस्त अहबाब, क्योंकि पानी के मसाइल सिर्फ कसूर की हद तक नहीं पूरे पंजाब में हैं, तो उसको चीज़ को कवर किया जाए। बहुत मेहरबानी। 30 सेकेंड्स मैं यहाँ हमारे कसूर फिरोजपुर रोड की बात ज़रूर करता जाऊँ। फिरोजपुर रोड बड़ी मेहनत से, बड़ी तगोदो से बना, मगर उसकी जो सर्विस रोड है वो मुकम्मल तौर पे आप समझें कि ना होने के बराबर है। अभी हमने कुछ दिन पहले वहाँ पे अभी चीफ मिनिस्टर साहबा के हुक्म पे एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन चले हैं, उनके फ़वायद और नताइज सामने आ रहे हैं, मगर उसके साथ साथ उनकी रिहेबिलिटेशन और उनकी रिपेयरिंग के लिए भी एक स्पेशल फंड दिया जाए, ताकि हम अपने इस रोड पे, क्योंकि मैं एक बड़ी खौफनाक चीज़ देख रहा हूँ, अगर आप स्टैट्स और फिगर्स निकालें 1122 के, तो आपके पिछले साल हॉस्पिटल्स में तबी अमवात, आपके ट्रैफिक अंसर साहब बहुत मेहरबानी। अवैस वर्क साहब जी नहीं है, हाफिज साहब जी, हाफिज ताहिर केसरानी साहब जी।